बनाए उसको शॉर्ट में कैसे करेंगे? इसको शॉर्ट में कैसे करें? सबसे शॉर्ट तो यही है। इसमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। अब तुम रहो या हम रहें, वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। मेरे पास आंसर है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि टाइम खराब ना हो। ठीक है, बाकी तो तुम लोग ऐसे करके निकाल लेना। 6 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया, जैसे निकालते हैं वही वही वो तो प्रोसेस हो होगा। जाएगा सर, लेकिन और और इसका कुछ कुछ नहीं और? किया जा सकता। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब इसको करोगे तो उतना ही आ जाएगा। एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 में देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 6 7 8 9 12 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था ना, ये वाले क्वेश्चन में सिंपल था। ऐसा नंबर फाइंड करो जो कि डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम रिमाइंडर को अगर छिपा देते हैं, मान लो ये नहीं है, तो सेम क्वेश्चन बन गया। बोलो बोलो, कोई तो बोलो। यस सर, यस सर। बन गया ना? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो भी नंबर होगा वो 6 7 8 9 और 12 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, ये बताओ। बड़ा आएगा सर। बड़ा आएगा बड़ा सर। आएगा, तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालो, कितना होगा? 504। इसका एलसीएम कितना आ रहा? पाँच पाँच सौ सौ चार आ चार रहा है। 504 आ रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम था, और लेकिन यहाँ पे -3 क्वेश्चन में कर देंगे सर। नहीं नहीं, माइनस नहीं करेंगे ना। यही तो बात रिमाइंडर समझने की। 3, रिमाइंडर 3 आ हाँ, रहा है ना सर, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ना, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इससे। मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, जितना रिमाइंडर बोला उतना ऐड कर देंगे। समझ में आया? देखो 504 है, इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 बार में 48, 24 4 बार में, देखो तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। लेकिन हमको रिमाइंडर चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, वही रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। समझ में आया? अब देखो 507 का बस एग्जाम्पल लेके एलसीएम भी डिवाइड। निकाल करके रिमाइंडर को प्लस कर देना है। हाँ बस हो गया, काम हो गया तुम्हारा। 8 है तो 48, यहाँ 27 है, 4 बार में देखो 24 आ जाएगा, 3 रिमाइंडर बच गया ना, 507 आंसर हो जाएगा। समझे? ये समझ में आया कि नहीं? जी सर, समझ में आ गया सर। यस सर। ये वाला तो मजा आ रहा होगा करने में, आसान है पहले से। आसान है ना? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इसमें क्या है ना, इसमें वैरायटी क्या है कि यहाँ पे रिमाइंडर बोला था कि रिमाइंडर 3 होगा इन ईच केस। लेकिन इसमें क्या होगा ना, 20 से डिवाइड करने पे उस नंबर का रिमाइंडर 14 आएगा। 19, ये 25 से डिवाइड करने पे 19 आ रहा, फिर 29 आ रहा, फिर 34 आ रहा। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग है, रिमाइंडर डिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या वैरायटी है, तीनों क्वेश्चन में क्या वैरायटी है? इसमें रिमाइंडर नहीं था, इसमें रिमाइंडर था, लेकिन सबके लिए सेम था। इसमें रिमाइंडर है, लेकिन हर एक नंबर के लिए अलग रिमाइंडर गिवन है। बोलो। यस सर। अब देखो, एलसीएम वाला जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, एलसीएम वाला जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम लोग ये क्वेश्चन तभी बना सकते हैं जब रिमाइंडर सेम हो, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर या नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पे देखो तो ये रिमाइंडर डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी अलग। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या 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 दिया हुआ है रिमाइंडर इसका? 14 19 29 एंड 34। हम नंबर्स कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? नंबर्स हैं 20 25 35 एंड 40। ठीक है, यही नंबर था, लेकिन
क्या बात बताएं, ये चीज़ नोट करने वाला है कि रिमाइंडर शुड बी सेम, लेकिन यहाँ पे देखो तो रिमाइंडर अलग है ना, है अलग। यस सर। तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कोई भी जल्दी से आंसर करो, हाँ या ना। सर अगर 20 तुम बताएं। माइनस 14 करेंगे तो डिफरेंस 6 आ रहा है। वैसे ही सबको डिफरेंस करेंगे तो सबका ना 6 ही आएगा सर। हाँ हाँ, तो देखो ये और नेगेटिव सबका रिमाइंडर। एलसीएम हाँ हाँ। हाँ, फिर इसको क्या बोलते हैं? 20 नेगेटिव रिमाइंडर। हाँ। अब देखो तो अब रिमाइंडर सेम कर दिए, समझ में आ रहा सबको? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। नेगेटिव रिमाइंडर सेम करो या पॉजिटिव रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर सेम आना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन बनाए। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एलसीएम निकालेंगे किसका? सर 20 25 35 40। कितना आ जाएगा बता दो। सर 1400 आ रहा है मेरा। अरे वाह, अब वेरी माइनस गुड। कर देंगे 6 कर देंगे सर तो फिर आंसर आ हाँ, जाएगा। अब देखो रिमाइंडर माइनस में है तो अब क्या करेंगे, नंबर कौन सा हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1400 माइनस 6। अगर रिमाइंडर प्लस में रहता तो प्लस करते हैं, माइनस में है तो माइनस करेंगे। तो कितना आ गया तुम्हारा? 1394। समझ में आया? बोलो, किसी को नहीं समझ में आया तो वो बताओ। सर वो जो माइनस निकला है -6, तो वही आंसर हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, हम क्या बोले कि इस टाइप के क्वेश्चन में रिमाइंडर तुम्हारा सेम आना चाहिए, ठीक है? रिमाइंडर हमेशा सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो तो रिमाइंडर अलग है, 14, 19, 29 और 34 चारों अलग है, ठीक है? तो हम लोग को क्या करेंगे, ये पॉजिटिव रिमाइंडर था, इसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के देखें। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया? -6 -6 -6 -6। अब हम लोग का रिमाइंडर कौन बन गया? ये वाला -6। अब इससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है? ये रिमाइंडर से मतलब नहीं। अब -6 रिमाइंडर बच गया, तो एलसीएम निकाल दिए 1400, और रिमाइंडर था माइनस में तो माइनस कर देंगे, ठीक है? समझ में आया? ठीक है सर। सर जी। ये 3 क्वेश्चन हम लोग किए, तो एक में तो रिमाइंडर था ही नहीं, एक में सेम रिमाइंडर गिवन था, एक में डिफरेंट रिमाइंडर गिवन था, तो उसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के हम लोग सेम कर लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कोई बना पाएगा? कोशिश करो, थोड़ा सा उस पर वैरायटी। इसमें सर शेष 3 बचेगा, वही डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, लेकिन एक और चीज देखो, केस दिया हुआ है कि ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 9 से भी डिवाइड हो, जो ठीक है? एग्जैक्टली डिविजिबल। हाँ, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। तो सबसे तो पहले अब क्या थॉट करो, जितना एलसीएम लेंगे उसके बाद लिस्ट नंबर्स। अभी इसको तुम लोग भूल जाओ, जैसे बनाते थे वैसे बनाते। सर कल क्लास मेरा छूट गया था, इसीलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा है। कौन? चंदन? जी सर। कल क्लास छूट गया था? कल का रिकॉर्डिंग हम किया था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आया था, क्या किया जाए? सर थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा करिए पीछे वाला भी बताने का। हाँ चलो, हम क्वेश्चन के साथ साथ बताएंगे। एलसीएम निकालने तो आता है ना? जी सर। हाँ, तब हो जाएगा। ये नया है, कल ये नहीं पढ़ाए थे, ये नया ही पढ़ा रहे हैं। एलसीएम बस निकालने आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आ जाए।
हाँ बोलो, किसी से बन रहा? सर एलसीएम निकाल को क्या करना है? एलसीएम निकाल, जैसे एलसीएम 840 आ रहा है सर, उसमें से 3 को माइनस कर देंगे इसमें लास्ट में रिमाइंडर। एलसीएम कितना है? 840। यस सर, इसमें से 3 माइनस कर देंगे होगा ना रिमाइंडर के लिए। नहीं नहीं, इसमें तो रिमाइंडर पॉजिटिव है ना, 3 रिमाइंडर अच्छा इन ईच केस। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर क्या है? नंबर आ जाएगा, मान लो ये नहीं रहता तो नंबर आंसर कितना हो जाता है? 840 प्लस 3, दैट इज 843। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब यहाँ तक तो सेम था, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, तो ये नंबर क्या 9 से डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड करने का क्या -3 रूल है? कर देंगे सर 840 से। नहीं ना कर सकते हैं, अब वो अपने मन से नहीं कर सकते, यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर है तो उसको ऐड करेंगे ना। समझ में आया? माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। मान लो -3 कर दोगे तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, और उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा ऐड ही करना है, नाइन वहाँ पे दिया है नेगेटिव तो सर, रिमाइंडर। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये केवल 9 से नाइन डिवाइड, दिया है। क्या बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो तो। 9 सर, 9। क्या 9? ऑप्शन में 9 है ना 9? सर, परंतु 9 से सही विभाजित हो हाँ हाँ तो हाँ, वही चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि ये नंबर तो मेरा आंसर आ जाता अगर ये नहीं रहता तो। ठीक है, लेकिन ये है, तो ये देखो, तो ये जो मेरा आंसर आया क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा? तो 9 से डिवीजन का रूल क्या है, नहीं हो रहा तीनों है को ऐड सर, करो। नहीं। तीनों को ऐड करोगे तो 12, 15, 15 डिवाइड होता है 9 से? तो नहीं होता है, तो नहीं ये होगा। नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब क्या करेंगे बताओ? 3 ऐड नंबर क्या करेंगे था? तो। एलसीएम कितना आया था? 840, एक्स मान लेते हैं, +3। जो भी नंबर होगा ना यही बनेगा। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एक्स की जगह क्या होगा? ठीक है, तो देखो, इसको 840 को ऐसे लिख सकते हैं, 837। ठीक है, एक्स +3x लिख सकते हैं। इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। सर ये कैसे इंपॉर्टेंट। किए ये? कैसे किए ये? आठ ये वाला 837, जी जी। देखो, 840x +3 होगा, ये तो रिमाइंडर है। जो भी नंबर होगा वो 840 के मल्टीपल में होगा। जी जो भी नंबर होगा वो 840 के मल्टीपल में होगा, तो हम लोग मल्टीपल में लिख दिए, इसको ऐसे लिख देते हैं, 840 × x +3, जो भी नंबर होगा इतना में होगा। अब हमको क्या पता था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 837 हाँ प्लस सर, लिख तो सकते हैं। 3x ऐड करेंगे तो जी इतना ही जी आएगा। अब देखो 837 क्या हो रहा है ना, ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है, हो रहा। जी। इसका कोई काम नहीं है अब हमारे पास। अब मेरे पास क्या बचा, 3x + 3। अब इस नंबर को 9 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे x की जगह कितना चाहिए, और लीस्ट पूछा है, सबसे छोटा बताओ, पहले 1 से चेक करो। 3x + 3, x का वैल्यू 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये तो डिवाइड नहीं होगा, x का वैल्यू अगर 10 तीन लेते से। हैं। 3 सर लेना हाँ, होगा। 3x + 3 3 तो लेंगे 9 आ सर, जाएगा। 3 देना। हाँ, तो x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3। 2 ना, 2 से। 2 लेंगे तभी तो, 3 × 2 + 3, 6 + 3 दैट इज 9, 9 डिवाइड हो जाता है। समझ में आया? हाँ सर, तो इस सर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं। अब हम तुम लोग को ये चीज बताएं तो कि ये मारना वाला, पड़ेगा सर दोनों के लिए।
क्या मानना पड़ेगा, ये नंबर ही होगा, यही तुम्हारा आंसर है, बस हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना था। तो आंसर क्या होगा, 840, एक्स कितना आया था 2 + 3, इसको करेंगे तो 80, ये 16 + 3, तो 1683, ये आंसर होगा। किसको किसको समझ आया, किसको नहीं आया? बोलो। किनारे में क्या क्या लिखे ना, अभी आंसर वाला पता नहीं चला। हाँ हम समझाएंगे, चलो तुमको किनारे वाला हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इतना समझ में आया सबको? सर हम्म, चंदन समझ में आया? जी सर। बाईजू समझ में आया? सर फरहद? यस सर। सर तो मुझे 840 एक्स जो मैं ले रहे हैं सर, अज्यूम करो 840 एक्स प्लस 3, और एक्स का वैल्यू जो मैं लास्ट में निकाल रहा हूँ 3, वही आंसर हो जाएगा सर, 840 एक्स प्लस 3 आंसर हो जाएगा। 840 एक्स प्लस 3 आंसर हो जाएगा, लेकिन ये एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। हमारे इसका वैल्यू में 3 निकाल लेंगे तो वही आंसर होगा, उसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, यही है ना सर? हाँ हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या किया ना, एक्स का वैल्यू फाइंड किया, तो एक्स का वैल्यू 2 सेटिस्फाई किया, तो यहाँ पे इसको पुट कर दिए 840 × 2 + 3। ठीक है, अभी हम इसको फिर से बताएंगे। और जितेंद्र? यस सर। अच्छा, नेहा? नेहा? अच्छा, चलो रूपम? यस हो सर, गई क्लियर सर। है। तबस्सुम? हाँ सर, क्लियर है। तो हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। सर इस टाइप का क्वेश्चन दीजिए ना, बनाएंगे तो खुद क्लियर हो जाएगा। हाँ हम देंगे उसको, होमवर्क में देंगे। जैसे देखो यहाँ पे लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई इतना, तो पहले तो काम था मेरा एलसीएम निकालना, तो एलसीएम कितना है 840। ठीक है, मान लो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 नहीं रहता तो मेरा आंसर तो हो जाता 843, लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 है, तो अब मेरा नंबर जो बनेगा ना वो हाँ कुछ जी। इस प्रकार का बनेगा, 840 इंटू एक्स, सॉरी, इंटू एक्स प्लस 3, इस टाइप का बनेगा। अब हमको यहाँ से क्या करना है, हमको फाइंड करना है वैल्यू एक्स का, तो यहाँ से तुम मैनुअली फाइंड कर सकते हो अगर चाहो तो। 840 इंटू 1 करोगे तो 840 होगा, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता। 840 इंटू 2 करोगे तो ये आ जाता है 1680, और ये 9 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैनुअली फाइंड करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैनुअली भी कर सकते हो। ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन से समझ में आ जाएगा नियरेस्ट एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, तोड़ के लिख लेते हैं इसको, 837 + 3x, और ये जो +3 था इसको अलग से लिख लिया। तो यहाँ से हमको पता है कि ये तो कट जाएगा, इसका काम नहीं है। अब 3x + 3 है, तो इसको 9 से डिवाइड होने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन यहाँ डालेंगे, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। बोलो, 1 डालेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, 2 डालने से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या पता चला, x = 2। समझ में आया? नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया? जो ये 837 ये लिखे हैं ना सर, वो कैसे लिखे? देखो, 840 है, x है, तो इसको हम लिखे 837x + 3x। अब ये नीचे वाला को ऐड करोगे तो इतना ही ना आएगा, इसको हम तोड़ दिए इसलिए कि 837 9 से डिवाइड हो जाएगा, हमको नंबर फाइंड करने के लिए ये नंबर छोटा हो जाएगा, छोटा होगा। 3x + 3 को हम लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो मैनुअली भी कर सकते हो इस तरीके से, थोड़ा में टाइम ज़्यादा भी लग सकता है।
हाँ, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो नंबर क्या था, 840 x प्लस 3। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 2 प्लस 3 था, ब्रैकेट को यूज करना हमें, 1680 1683 1683, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर कैलकुलेशन किए न सर, समझ गए, लेकिन यहाँ जो 837 लाए वही सस्पेंस में है। सस्पेंस में कैसे हो बाबू, मान लो 3x है, 3x को क्या लिख सकते हो, 2x प्लस x नहीं लिख सकते हैं। सर अब यहाँ से देखो 2 से ये डिवाइड हो जा रहा है, ये वाला, ये नंबर नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसको रख लिए जो डिवाइड नहीं हो रहा। समझ में आया? जी। चलो, 19 नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर of 4 digits which when divided by 3, 4, 5, 6 and 8 leaves the remainder 1, 2, 3, 4, 6 respectively। हाँ, तो ये क्वेश्चन कैसा है, रिमाइंडर डिफरेंट वाला, कैसा क्वेश्चन है? इसको कैसे करेंगे बताओ। सर इसमें तो लार्जेस्ट नंबर बोलने के लिए बोल रहा है, इससे पहले तो 20 नंबर बोल रहा था। लार्जेस्ट तो नंबर 999 हो जाएगा ना सर, 99 4 बार 9 लेकिन हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए, लीव्स रिमाइंडर बोल रहे हैं, हाँ ये दोनों रिमाइंडर को मतलब माइनस करेंगे तो सर सबका ना -2 आ जा रहा है ना। रिमाइंडर कैसे, 3 - 1 करेंगे तो सर ये 2 आ रहा है, फिर 4 - 2 करेंगे तो 2 आ रहा है बस। हाँ तो नेगेटिव रिमाइंडर सर आ किसी रहा है। का माइक ऑन रह गया सर, उनको ऑफ करा दें। चलिए इसका माइक ऑन है, ऑफ हो गया सर अभी। चलो ठीक। हाँ, तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, 4 डिजिट नंबर जो कि लीव करेगा रिमाइंडर इतना। सबसे पहले मान लो ये नहीं रहता तुम्हारे पास, रिमाइंडर वाला रहता ही नहीं लफड़ा, तो कैसे करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 3, 4, 5, 6 और 8 का। ठीक है, कितना आ जाता, 120 आ रहा है क्या? यस सर, 120 आ रहा है सर। ठीक, चलो। इसका एलसीएम आ गया 120। अच्छा ये देखो तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? नहीं है सर। 4 डिजिट इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 120 इंटू 8 करते हैं तो कितना आता है, 0960। 160 ये कितना बन रहा, 3 डिजिट का, ये कितना 3 डिजिट का बन रहा, हमको क्या चाहिए, 4 डिजिट का। तो हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9999 सर। 4 times चार 9। 9, 9। ठीक है, अब कौन नंबर होगा, इससे छोटा कौन सा नंबर होगा जो डिवाइड होगा 120 से? एग्जैक्टली डिविजिबल सर, हम्म, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। 120 -2 कर देंगे सर, और फिर इससे माइनस कर देंगे 99997। ये हुआ तुम्हारा 120 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले तो 4 डिजिट का नंबर चाहिए, सबसे बड़ा ये होता है। तो इससे पीछे अगर हम नंबर आएंगे तो देखो तो 120 इंटू 83 करेंगे। ठीक है, रैंडम हम लोग 80 से हम ट्राई कर रहे थे। ठीक है, तो 9600 आया था।
ये तो देखे बहुत छोटा हो जा रहा है और जा सकता है। तो इसको फिर से हम ट्राई किए 83 से 83 से ट्राई करने पे 9960 आया। ठीक है, फिर अगर हम 84 से करते हैं तो वो 10,000 से ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा 10080 आ जाएगा। तो ये तो नहीं ले सकते, लेकिन ये लिया जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट रिक्वायर्ड, तो अभी जरूरत है लार्जेस्ट रिक्वायर्ड फॉर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 120 इंटू 83 इक्वल टू 9960। समझ में आया यहाँ तक? बोलो। यस सर। सबको समझ में आया ना? चलो, तो ये तो तुम्हारा बन गया जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, रिमाइंडर भी चाहिए जो कि अलग अलग। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर देखो तो कितना है, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा, इससे करेंगे तो 3 - 1 2, 4 - 2 2, सब में 2 आ रहा, तो 2 होगा। तो नंबर मेरा इतना आया था, लेकिन रिमाइंडर क्या है, -2, तो यहाँ रिमाइंडर को डाल देंगे, क्या आ जाएगा 9958। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कोई कैसे तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल इन 120 यही हो जाएगा। हाँ 120, हाँ डिवाइडेड बाई इतना एंड लिविंग रिमाइंडर इतना इतना इतना, यही नंबर होगा। स्मॉलेस्ट बोलता है तो हम तो यहीं से निकाल लेते हैं, 3 डिजिट अगर बोलता है स्मॉलेस्ट। अगर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोलता है तो क्या करते हैं, 120 इंटू 8 कर देते हैं, तो 960 आ जाता। ठीक है, अब इसमें -2 कर देते हैं तो 958 आ जाता। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे सर, ऐसा तब तो शायद कहीं हम्म? ज्यादा हो पाएगा। कुछ क्या क्वेश्चंस बोल रहे हो? और ऐसा बनाए, कुछ क्वेश्चंस और ऐसा बनाएंगे ना सर, तब जाकर क्लियर ज्यादा हो पाएगा, पर समझ में तो आ रहा है। समझ में आ रहा ना, बस समझ में आ रहा तो हम इसका क्वेश्चन सिमिलर टाइप का हम भेज देंगे, ठीक है, होमवर्क टाइप में उसको बना लेना। चलो, ये इतना जितना हम लोग किया ना, ये सारा एलसीएम बेस्ड था। एलसीएम बेस्ड से इतना ही अभी तुम्हारा डिविजिबल वाला इतना ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो एचसीएफ वाले में हम लोग बढ़ते हैं। चलो, ये सब अब है एचसीएफ बेस्ड। तो अब पता लगाएंगे कि हमको पता कैसे चलेगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 410, 751, 103। ठीक है, एंड लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन से तुम लोग बता सकते हो, ये सब नंबर से छोटा ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ से क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हुआ। एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सर यस सर, और सर, क्लियर ऑप्शन उसमें दिख। विल डिवाइड और भी है जो आप सबसे फर्स्ट हाँ में लिखाए हाँ, थे ना। हम वो बोले थे, विल डिवाइड भी है। ठीक है, एचसीएफ। तो यहाँ पे हम लोग को एचसीएफ निकालने से पहले क्या काम करना पड़ता है, वहां पे हम लोग एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, रिमाइंडर को प्लस करेंगे, अगर नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर को निकालने से पहले ही हम लोग नंबर से माइनस करते हैं। नंबर क्या है, 410, 751, 1030। एचसीएफ निकालने से पहले रिमाइंडर को माइनस करते हैं। रिमाइंडर क्या है, 7 सारे केस में है ना। ये हो जाएगा 403, इसको करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 746, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1023। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया।
यस सर। जी सर। अब सबसे पहले देखो कि नंबर जो 403 है, 746 है, 1023 है, ये 25 से जाएगा, 25 से कभी डिवाइड होगा? नहीं जाएगा। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पे तो 0 और 5 है ही नहीं लास्ट में। ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ोगे तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। 31 से चला अब देखो, अब दोनों में ऑप्शन चेक करना है तो सबसे पहले किससे चेक करोगे? बड़ा वाला से, क्योंकि ये HCF है ना, तो हाईएस्ट चेक करते हैं, तो सबसे पहले बड़ा ऑप्शन चेक करो। तो 21 से डिवाइड हो रहा है, ये होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो HCF इसका कितना आएगा? 31। तो आंसर क्या हो गया? 31। किसी को नहीं समझ में आया? क्लियर है सर। क्लियर है ना? देखो, हम लोग बिना ऑप्शन का बनाए ना, LCM वाला जितना बनाए बिना ऑप्शन का बनाए। ऑप्शन रहता है ना तो हम लोग जल्दी से एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे उसमें हम लोग को पता चल जाता है इसके आसपास ही आंसर आएगा। मान लो 240 LCM आया तो हमको पता चल जाएगा इसके आसपास ही आंसर रहेगा। तो अगर दूर दूर ऑप्शन होगा तो बस ऑप्शन देख के मार देना, उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन तो क्लियर है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि HCF निकालने से पहले रिमाइंडर को माइनस करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, ये लीव द रिमाइंडर 3 and 7। चलो फरहद, यस सर। बन जाएगा। सर इसमें तो दो रिमाइंडर है सर रिस्पेक्टिवली, तो अलग अलग की हाँ सर 360 को 3 से डिवाइड कर दे, माइनस कर देंगे, और 330 से 7। हाँ, तो मतलब कितना आ जाएगा? 304 आ जाएगा, और 7 माइनस करेंगे तो 323 आ जाएगा ना, यही आएगा, ठीक है। अब बताओ तो HCF क्या होगा इसका? बोलो। देखो, ये 38 है, लास्ट में 8 है, तो कभी भी लास्ट में अगर 8 है तो 3 तो आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? आ सकता है। 8 का टेबल में कभी यूनिट डिजिट लिखा है? 19 होना चाहिए सर। का आंसर बता रहे हो तुम 19 ना? सर देखते हैं कंप्यूटर। सही बता रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा से हम चेक किए, इससे तो नहीं जाएगा। फिर 27 से तुम इसको चेक करके देखो, तो 27 से होने के लिए 9 से डिवाइड होना जरूरी होता है। 9 से डिवाइड होगा, 3 और 4 प्लस करेंगे तो 7 होगा, 9 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी गया। फिर 19 चेक करके देखो, 19 चेक करेंगे तो आ जाएगा 19। समझ में आ रहा है ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं? हाँ सर, ये तो ऑप्शन से ही हो पाएगा। और जिसको नहीं समझ में आ रहा ऑप्शन से, वो ऐसे करके फिर निकाल सकते हैं। अब देखो, ये किस नंबर से जाएगा, किस कॉमन नंबर से जाएगा, तो इसमें 19 का टेबल तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। 19 का टेबल फिर पढ़ना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा ऑप्शन से चेक कर लो। सर 17 बार में नेक्स्ट वाला चलना। अब देखो, तो यही एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों कट रहा है। अब देखो, तो 16 17 कोई सेम नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही HCF होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका, 304 को हम लोग लिख सकते हैं 19 × 16, और 323 को हम लोग लिख सकते हैं 19 × 17। 16 को और फर्दर हम लोग ऐसे बांट सकते हैं, 2 4 8 8 इंटू 2 16। तो इसमें कॉमन कौन सा है? 19, तो HCF हो जाएगा 19। लेकिन जिसको ऑप्शन से करने आ जाएगा वो तुरंत बना देगा, मतलब तुमको कॉपी पेन छूना नहीं है। अगर हम होते तो हम इसको बनाने के लिए, इसके लिए हमको कॉपी पेन छूना की जरूरत नहीं पड़ती,
ठीक है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ता तो बस इतना लिखने का। तो 304 हो रहा और 323 हो रहा। अब इसको हम मिलाते हैं, इससे नहीं कट रहा, इससे नहीं कट रहा, तो इससे देखते हैं। देखे कट रहा, हो गया आंसर। ठीक है, ये गलती मत करना कि इससे चेक कर लो, छोटा से मत चेक करना, क्योंकि हो सकता है कि छोटा से कट जाए। ठीक है, तो इसी को आंसर मान दोगे। हमेशा बड़ा से आते हैं, तो सबसे बड़ा ऑप्शन देखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। क्लियर है? सर ये वाला आसान है ना पहले से, यस सर, यस सर। इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, और यही टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तुम देख लेना, प्रीवियस ईयर उठा कर तुम देख लेना, जितना भी एग्जाम हुआ, अभी रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, प्रीवियस ईयर उठा कर देखना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुमको बहुत सारा मिल जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड। यहाँ पे देखो तो ऑप्शन, सब ऑप्शन इससे छोटा है ना, तो HCF निकालना है। ठीक है, हेलो। 75 आंसर होगा सर। इसका आंसर 70। कैसे देखे? देख के मार सर दिए ठीक। देख के टिक मार देखिए, दिए। नहीं नो सर, सबको आंसर बिल्कुल 152 सही को है। 152 को ऐसे डिवाइड करेंगे, 227 से 75 रिमाइंडर आएगा, फिर 227 को 302 से डिवाइड करेंगे तो 75 रिमाइंडर आएगा। सर इसमें रिमाइंडर से सब में समझ अगर गए दो सर। दो रिमाइंडर आएगा। देखो इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक, क्या ट्रिक है ना, कि यहाँ पे रिमाइंडर तुमको नंबर में नहीं दिया हुआ, सेम रिमाइंडर बोल दिया। रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पता नहीं है रिमाइंडर कितना है, यहाँ माइनस कितना करें हम, ये तो नहीं पता है यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट करके निकाले। ठीक है, तो इस टाइप के तो क्वेश्चन में ऑप्शन ध्यान देख कर रखना। लग रहा है कि दो अगर रिमाइंडर को माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, सर वैसे तो डिवाइड आ डिवाइड जाए करके देखिएगा तो आ जाएगा सर। 152 को अगर हम 227 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 75 डिवाइड ही नहीं होगा ना, वो डिफरेंस निकालेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो रिमाइंडर 75 आ रहा है ना सर। 152, हाँ। डिवाइड करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे नहीं करते। यहाँ पे तो वो लॉजिक काम कर जा रहा है तुम्हारा, लेकिन और क्वेश्चन में फंस सकते हैं। तो देखो यहाँ 152 है, 227 और 304 है, 302, तो सेम रिमाइंडर रहेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस तो कर नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, जो भी नंबर है उसका डिफरेंस निकालो, ये दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 75। ये दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, ये भी आएगा 75, और बचा ये दोनों का निकालोगे तो 150। ठीक है, हेलो। सर पूरा दिख नहीं रहा है। यस सर। क्या नहीं दिख रहा स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन तो दिख रही सर। स्क्रीन तो दिख रहा। देखो यहाँ पे कर्सर है, दिख तो रहा। नहीं दिख रहा, हेलो। सर 152 के बगल में 227 लिखे ना सर, उसी में माइनस करके 75 आया। हाँ हाँ हाँ, फिर तो तो दिख सर नहीं रहा क्लियर है। यार, समझ में नहीं आ रहा ये कितना है। 302। ठीक है, तो ये दोनों को माइनस किए, ये दोनों का डिफरेंस निकाले, 75 आया, ये दोनों का डिफरेंस निकाले तो 75, और ये दोनों का निकाले तो 150। अब जो भी डिफरेंस वाला नंबर आया है ना,
75, 75 एंड 150। इसका HCF निकाल देना। इसका HCF कितना होगा? 75, इसलिए 75 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका है कि नहीं। इसका नहीं लिया तो हम अपने तरफ से तुमको एक क्वेश्चन देते हैं। तुम लोग कौन बनाएगा बोलो? कर दीजिए। कौन? जितेंद्र। जितेंद्र। आपका नाम क्या है? जितेंद्र। चलो, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 410। ठीक है, यहाँ पे बस ये नंबर को हम चेंज कर रहे हैं ना। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं 410, 751 और 1030। ठीक है, ऑप्शन भी दे दें। चलो, हो जाएगा। रूपम, बनेगा? यस सर, एक मिनट। चलो, कोशिश करो। और बाइजू, आज शांत हो, क्या बात है? हेलो, हाँ सर। क्या बात है, आज शांत हो? तो नहीं है सर। चलो, आंसर करो। क्या फरहद, इसमें क्या करेंगे बताओ तो? 43 में क्या सर आंसर? जैसे क्या? इसमें क्या करेंगे, जैसे आप बताए थे उसमें माइनस कर देंगे 410 में से ये माइनस हाँ, इसको करेंगे 410 में माइनस से कर। हाँ तो 131। 341 बचेगा। उसके बाद फिर उसको 341। माइनस करेंगे 1037751 बचेगा। फिर एक अगर 30 से 410 को माइनस करेंगे तो 620 बचेगा। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करेंगे? HCF फिर निकाल इससे देंगे। इसे निकालेंगे। तो हम गेस करेंगे 43 होगा क्या नंबर? 44 नहीं, ये 34 आ रहा है क्या? 31 ना? 341 थ्री देखिए। फोर वन है सर। थ्री हाँ, फोर ठीक है। वन और 341 279 620। 341 279 और 620। हाँ, अब इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? तो देखो, सबसे बड़ा नंबर चेक करो। 43 से हो रहा क्या? चेक कर लो, नहीं तो निकालना है तो निकाल लो। एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बनाते बनाते तुम लोग को याद हो जाए। 341 रहेगा ना, तो हमेशा इसको चेक करना ना 31 वाला फैक्टर है कि नहीं। तो 341 ऐसा नंबर है जो 31 से डिवाइड हो जाता है, और 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है, बाकी दूसरे नंबर से डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा ये। थ्री यस फोर सर। वन 31 से डिवाइड होगा, तो अगर 341 दिखा ना HCF में, डायरेक्ट चेक करो 31 को। हाँ सर, सही बोल रहे हो। ठीक है। क्या, कितना आया आंसर? आ गया क्या आंसर? रूपम, आया? सर तबस्सुम, नहीं आया। नहीं यार सर, ये अलग अलग जाते हो जा रहा है सर। तबस्सुम का आया? 31 तो आ रहा आंसर। आंसर आ रहा था 31।
और जितेंद्र? क्या आ रहा है सर? नहीं आ रहा। और ठीक है। और चंदन? चंदन? जी सर। आ रहा है क्या आंसर? आ रहा है सर। कितना आ रहा? सर ये सब तो आएगा सर, 620 कैसे होगा सर कटिंग? 620 तो कट ही जाएगा बाबू, 620 तो 20 बार में कट जाएगा। ओके। ठीक है, तो इसका HCF निकल के आ रहा 31 और इसका आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, आ गया 31। आ गया ना? तो इसीलिए हम बोल यस रहे सर। थे HCF और LCM जिसको निकालने आ रहा वो ये इसको बना देगा। थोड़ा सा बस समझना है प्रोसेस क्या करना है, बाकी तो काम HCF LCM का ही है। समझ गए? आगे बढ़े। यस सर। हाँ, ये थोड़ा ये पता है ये क्वेश्चन किस क्लास का है? ये क्वेश्चन है क्लास 6 का। ये तीनों क्लास 6 चैप्टर 3, उसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, तो इसका पहला वाला कौन बनाएगा? क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे हिंदी में भी। चलो छोड़ो उसको। अब हम बताते हैं इसको। ठीक है, बना ये दीजिए कौन सा सर। टाइप? तुम बना लोगे? सर समझे में नहीं आ रहा क्वेश्चन है। करना पड़ेगा सर 75 और 69 का। क्या लेना पड़ेगा? तो पहले वाले में HCF निकालना होगा 75 और HCF 69 हाँ का। सर, HCF मैक्स। HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। कैसे पता किए HCF निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। सिंपली मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। मैक्सिमम मिनिमम से नहीं बाबू, मैक्सिमम मिनिमम से तो कंफ्यूज हो जाओगे। LCM में भी मैक्सिमम आता है, उससे नहीं। देखो हम तुम लोग को एक चीज़ बताए थे ना कि ये नंबर से, अच्छा मान लो 2 बैग है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? खाद जो डालते हैं ना, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। तो 75 kg का मान लो एक बोरा है, ठीक है, और एक बोरा है 69 kg का। तुमको ऐसा नापने वाला चाहिए जो दोनों को मेजर कर दे और दोनों एक को भी ना एग्जैक्टली बचे। एक भी ना बचे तो 75 किलो से बड़ा नापने वाला तो नहीं ना ले आओगे। पता चला तुमको 75 किलो देना है और तुम 150 किलो का नपना लेके आ रहे हो तो होगा नहीं ना। तो छोटा ही नापने वाला होगा जो, होगा ना। यस। जैसे दूध देने आता है घर पे मान लो, तो वो कंटेनर लेके आता है। अब उसका नापने वाला कंटेनर से बड़ा लेके आएगा कभी भी नहीं ना, नहीं सर, छोटा ही लेके आएगा उसका। ठीक हो जाएगा कैसे? ये चीज़ समझेगी, इसका जो नापने वाला होगा वो इस नंबर से तो छोटा ही आएगा ना। तो वहां से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते यस हैं कि सर। ये HCF होगा। अब 75 और 69 का HCF जल्दी से निकालो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 3। 75 और 69 का HCF कितना है? 3। हाँ आ सकता है फिर। सर 3। हाँ 3 इंटू 5 इंटू 5 3 into 5 into 3 23। इंटू 13। हाँ 3 आएगा। ठीक है, तो हाँ तीन सर केजी का 3 तुमको होगा। नापने वाला चाहिए। 3 kg से नापोगे ना तो देखो ये कितना, 25 बार नापोगे तो हो जाएगा और ये 13 बार नापोगे तो हो जाएगा। एक भी बचा नहीं ना। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। तो चलो यस सर। दूसरा क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन हम समझाते हैं कि
3 बॉयज़ हैं, 3 लड़के हैं, तीनों चल रहे हैं। तो एक का स्टेप का मेजरमेंट कुछ 63 है, एक का मेजरमेंट 70 है और एक का मेजरमेंट 77। ठीक है, इसका 63 था, इसका 70 था, इसका 77 सेंटीमीटर। पूछ रहा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट डिस्टेंस। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस शुड कवर, बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा जो सबको कवर करेगा, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा जो सबको ही कवर करेगा। 7 हो जाएगी सर। इसमें एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, ये बताओ। HCF सर HCF निकालेंगे सर इसमें। एलसीएम एचसीएफ सर, कौन कौन बोल रहा? एलसीएम सर निकालेंगे। एलसीएम तुम बोल रहे हो, हाँ। और एचसीएफ? हाँ सर HCF निकालना होगा। एचसीएफ कौन बोले? बाइजू? नहीं बोले हैं सर। नहीं, तुम नहीं बोले तो कौन बोला? कौन बोले? कुछ डिजिटल आर्ट, क्या नाम है आपका? पूछ रहा है सर, एलसीएम होगा। हाँ, इसमें एचसीएफ आएगा या रूपम? HCF ही होगा सर, HCF होगा। ठीक है, फरहद बोल रहा है कि एचसीएफ होगा और जितेंद्र बोल रहे हैं कि एलसीएम होगा। और कोई एचसीएफ? HCF होगा सर। चंदन सर बोल बोल रहा रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस, सर बोल रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस निकालने का, है। और कोई क्योंकि बाकी रूपम सर और हम क्या है? एलसीएम अच्छा, रूपम एलसीएम बोल रहे हैं। और तबस्सुम? क्या एलसीएम बोल बोल? रहे हैं सर। ठीक है, तुम्हारा तो लिख दिया एचसीएफ। चलो, अब देखते हैं कौन सही है कौन गलत। यहाँ पे देखो तो अब तो बोल रहा मिनिमम डिस्टेंस कवर करना, तो ये अगर दूसरा स्टेप कवर करेगा ना तो 144 सेंटीमीटर कवर कर जाएगा। इससे बड़ा ही ना होगा, क्योंकि ये दूसरा स्टेप लेगा तो इससे बड़ा स्टेप लेगा। जी सर। तो इस नंबर से आगे ही जाके आंसर मिलेगा ना तुमको, इस नंबर से बड़ा ही आंसर मिलेगा। समझ में आया? मान लो तुम 1 सेंटीमीटर चल रहे हो, 2 सेंटीमीटर चल रहा कोई, 3 सेंटीमीटर कोई चल रहा। अब बोलेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा ताकि सब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मिल जाए। ठीक है, यहाँ क्या बोला? मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट डिस्टेंस। तो सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो अगर ये फिर दूसरा स्टेप लेगा तो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, ये दूसरा लेगा 4 होगा, ये लेगा तो 6 हो जाए। तो जो आंसर आएगा इससे बड़ा ही आएगा ना, तो क्या निकालेंगे? तो LCM निकालेंगे सर। हाँ, समझे फरहद? तो यहाँ पे तुमको यस देखना यस। है मिनिमम और मैक्सिमम में तुमको नहीं फंसना है, तुमको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उससे। और सबसे आसान कब हो जाएगा? जब हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन देखना ना, इससे छोटा आ जाएगा, इससे बड़ा आ जाएगा, तो वहाँ से तो इजीली पता कर लोगे एलसीएम। तो ठीक है, यहाँ से यस एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालो तो एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77। हमको लगता है स्टूडेंट के पास इसको लिख सकते हैं। 6930 आंसर है सर। 6930, हाँ यही आंसर। ठीक है, यही आंसर। समझ में आया? यस सर। ये वाला बताओ, थर्ड वाला। इसमें तो HCF निकालेंगे सर। एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे? HCF। एचसीएफ है सर। एचसीएफ, हाँ। तो ये क्या बोला? लेंथ एंड ब्रेथ। हाँ, तो इसको अगर साइज को मेजर करना होगा तो इससे छोटा ही नंबर को मेजर करना होगा। तो इसका एचसीएफ निकालो, 825, 175 और 450। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा?
8 से तो स्टार्ट हो जाएगा डिवाइड। क्या निकालो निकालो। निकाल लिया। 25 होगा सर। 25 देखते हैं चेक करते हैं। और आंसर बताओ। सर 75 है। एक का आंसर है 75, एक का है 25। और कोई आंसर? ट्वेंटी फाइव होगा सर। तुम्हारा भी 25। सेवेंटी फाइव होगा सर। कितना? 75। यस। ठीक। चलो देखो, इसका HCF जो आएगा वो 75 आएगा। 25 होगा सर। 75 और एक 25 आएगा, मतलब तीन को एक 25। देखो 825 को करोगे तो कितना आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो 3 से करोगे फाइव फाइव तो थ्री इलेवन। 275, फिर 5 से करोगे तो 5 बार, फिर 5 बार में ये 5 से करोगे तो 11 बार। हम लोग लिख सकते हैं 825 को 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11, और फिर 675 को करोगे तो कितना आएगा, लिख लेते हैं हम लोग। फाइव फाइव थ्री थ्री थ्री। 3 का क्यूब फाइव फिर फाइव थ्री 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 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर इंटू 1, और क्या है 450। 450 को लिखेंगे तो 2 फाइव का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर थ्री टू। हाँ, तो HCF निकालो जिसका। बताओ, ये लिख दिए तो अब HCF कैसे निकालते थे? HCF क्या होता था? सर मैं कॉमन सम देख लो। ऑफ कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा? फाइव स्क्वायर थ्री। यहाँ तो 3 दिख रहा कॉमन पार्ट, यस सर। 3 लिख लिए। 3 का सबसे लोएस्ट तो 3 ही है, और 5 दिख रहा आपका कॉमन। स्क्वायर। 5 का पावर ये 3 इंटू 25, 75। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। जिसका जिसका 25 आंसर आ रहा तो समझ में आया आप लोगों को? बोलो। जी सर। ठीक है, चलो तो ये तीनों तो हो गया। सर। HCF निकालने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं सर। अब देखो, वैसा ही टाइप का कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये तुम्हारा कंपटीशन का क्वेश्चन। वो तो स्कूल का क्वेश्चन था, ये कंपटीशन का क्वेश्चन। ये पहले SSC में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। कौन बनाएगा? कोई नहीं बोल रहा। सीएम निकाल देंगे सर। हाँ, इसमें क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो 3 6 9 12 और 15 का LCM कितना आ जाएगा? 15 60 नहीं आएगा, 180 आएगा। देखो तो 180 है। नहीं सर 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 नहीं। ये सर। सर 180 है। 36 डिवाइड। LCM कितना है? 180।
अब देखो 180 आया जो कि सेकंड में आया, और यहाँ पे ये क्वेश्चन को पहले हम समझा दे रहे हैं। 5 बेल है, पहला बेल 3 सेकंड में, हर 3 सेकंड में बजता है। दूसरा बेल हर 6 सेकंड में बजता है। तीसरा 9 में, चौथा 12 में, और पांचवा 15 सेकंड में। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स दे विल रिंग टुगेदर। 36 मिनट में ये लोग कितने बार साथ में बजेंगे। ठीक है, कितने बार साथ में बजेंगे। ठीक है, कितने मिनट में? 36 मिनट में। तो एलसीएम कितना निकला? 180, इसको मिनट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 60। तो मिनट में कितना 60. आएगा? 3 मिनट आएगा। 3 मिनट आएगा ना। समझे? अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछता कि ये कितने मिनट बाद फिर से बजेगा साथ में, तो आंसर होता 3 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ये कितने बार बजेगा 36 मिनट में साथ में। बोलो, 12 कोई लॉजिक लगाओ, कोई लॉजिक। हाँ 12 12 कुछ बोल रहे हो, सर 12 आंसर। बोल रहे हो 12, मतलब 36 मिनट था और हर 3 मिनट में 7 हो रहा है, तो 12। लेकिन आंसर यहाँ तुम 12 टिक कर दोगे, और ये गलत आंसर है। क्यों गलत है? हम लोग एक छोड़ दे रहे हैं ना। जो पहला बार यहाँ पे ये लोग साथ में स्टार्ट, तो साथ में हुआ ना। ठीक है, साथ में स्टार्ट होगा, सब एक साथ रिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा वाला होगा वो इंटरवल में रिंग रिंग करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एक है वो छूट जाता है, तो इसको +1 करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 13। ये समझ में आया 13 कैसे आया? नो सर। नहीं समझ में आया? तो देखो कितना बेल था, 5 बेल था ना। ठीक है, 5 बेल। ये 3 मिनट में कर रहा है, तो मान लो ये हर 3 मिनट में रिपीट हो रहा, ये हर 5 मिनट में रिपीट हो रहा। सेकंड में सर। 5 सेकंड। ठीक है, ये हर 9 मिनट 9 सेकंड में। ये है 12, ये है 15। दिख रहा? टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा। लेकिन यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ होगा तो सब साथ में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि सब साथ में स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला वाला तो ये रिंग कर चुका है। अब इसके बाद जो भी हम लोग निकाले 3 मिनट में कितना, 36 मिनट बाई 3, 12, और ये वाला एक को ऐड कर देंगे तो 13 आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज देखो, मान लो ये है एक लाइन है, इसको पार्टीशन हम करते हैं। एक दो, दो पार्ट किए, तो इस लाइन का कितना पार्टीशन हुआ? 1 2 3, 3 पार्टीशन हुआ। क्योंकि ये वाला तो पार्टीशन पहले से हो गया। समझ में आया किसी को? बोलो। बोलो, समझ में आया? 36/3 +1, दैट इज 12 + 1, 13। तो इसका आंसर होगा 13। तो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ टाइम्स पूछेगा तो +1 ऐड करना होगा। जितना भी आंसर आएगा उसको +1 ऐड करना होगा। ठीक है, रूपम समझ में आया? यस सर। तबस्सुम समझ में आया? हाँ यस सर। नहीं, अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो कैसे हो। ठीक है, क्योंकि नहीं इसमें सब कुछ सर। कर लोगे और फिर लास्ट में गलत हो जाएगा। +1 ऐड करना भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ो।
क्वेश्चन दिख रहा? देखो, 3 आदमी स्टार्ट टुगेदर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक विच इज 1 किलोमीटर इन सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ से 2 पाई आर सर, पूरा यहाँ यही है। से यहाँ से चल के आएंगे, दोबारा यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या है उसके बाद? सेम डायरेक्शन में, और सब मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सब ऐसे ही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, और सबका स्पीड गिवन है। अब देखो, स्पीड गिवन है, किसमें गिवन है? मीटर पर मिनट में। मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो यूनिट को हम लोग को सेम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यस सर। 1 किलोमीटर को मीटर में कर देते तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर। अच्छा, इसमें एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, क्या बताओ? एलसीएम सर। एलसीएम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पूछा क्या है? देन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम। टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है। तो यहाँ पे तो स्पीड दिया हुआ, तो स्पीड का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? 10, 20 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये कितना आएगा? एलसीएम 40 ही आएगा। क्या 40 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये स्पीड का एलसीएम। हमको टाइम पूछा है ना, हमको टाइम का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमको टाइम दिया हुआ है क्या? कहीं कहीं पे भी टाइम दिया हुआ है? बोलो। रिप्लाई करो, टाइम दिया क्या हुआ है पूछ कहीं रहे हैं पे? सर? देखो, हम पूछ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम दिया हुआ है तुमको? आंसर तो तुमको टाइम पे चाहिए ना। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम पे चाहिए आंसर, लेकिन टाइम दिया हुआ है? नहीं। टाइम तो नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? जो भी हम लोग को गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे। तो ये तो फॉर्मूला पढ़े होगे, डी इज इक्वल टू एस टी। यस, स्पीड टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ तक सबको समझ में आया? टाइम निकालने के लिए ये यस फॉर्मूला का सर। यूज करेंगे। सबको समझ में आया? चलो, अब टाइम निकालो। डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो जाएगा सर। टाइम निकालो पहले वाले का टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, डिस्टेंस था 100 मीटर और इसका स्पीड कितना है? 10। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम 1। सर 1 किलोमीटर सर 1000 मीटर होगा ना सर, 100 मीटर होगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो जाएगा। हाँ, 1000 मीटर। 1000 मीटर। अब बताओ, तो टाइम कितना आएगा? इसका 100 हो जाएगा, इसका T2। ये समझ में आया? T1 कितना होगा? T1 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई इसका स्पीड कितना था? 10। ये आ जाएगा 100 मिनट, क्योंकि मिनट में है स्पीड। टाइम 2 कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 20। तो 1000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। और टाइम 3, 1000 को 25 से 40 से करना है, 40 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 25 मिनट। ठीक है, अब तो टाइम पता चल गया। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकाल दो इसी टाइम का। 100
50 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 100 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 100 मिनट। ठीक है, किसी को डाउट? नो सर। देखो, इसमें हम लोग टाइम इसीलिए निकाले ना, क्योंकि हम लोग को टाइम चाहिए, आंसर भी टाइम में चाहिए। तो हमको जब एलसीएम निकालना होगा तो टाइम का ही निकालेंगे। ठीक है, अगर स्पीड पूछता तो हम लोग स्पीड का एलसीएम निकालते हैं, और अगर मान लो डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस का एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम पूछा तो टाइम निकाल के टाइम का एलसीएम निकाल दिया। क्लियर है? ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको हम बता ही देते हैं, उसके बाद खत्म कर देंगे। एक गार्डनर है, उसके पास 44 एप्पल ट्रीज है, 66 बनाना ट्री है और 110 मैंगो ट्री। We want to plant them in such a way so that each row contains only one type of plant and also has the equal number of trees. ये क्या है ना, एक गार्डनर है, उसके पास 44 एप्पल ट्री 44 है। ये चाह रहा कि एक रो में ना सिर्फ एप्पल ही हो। ठीक है, दूसरे रो में तुम्हारा बनाना हो और अलग रो में मैंगो। लेकिन जो इसका लेंथ आना चाहिए ना वो सेम आना चाहिए, अनइवन नहीं आना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं बताओ? अब इसमें एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे? HCF फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इसको हम एक तरीके से बता रहे हैं जिससे तुम्हारा दोनों काम हो जाए। देखो कैसे, ये देखो कौन सा टेबल से जाएगा तीनों? 11 से 11 से जाएगा, हाँ 4 6 और ये 10। ठीक है, 4 6 और 10। और देखो ये सेम टेबल से जाएगा, 2 3 और 5। यहाँ तक समझ में आया? जी ये सर। समझ में आया? देखो यस सर। ये जो नीचे बचा ना, अब ये तो सेम टेबल से नहीं जाएगा, नो सर। तो इसको प्लस कर दो, 2 + 3 + 5 तो 10। तो ये कितना आ गया? मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितना बन गया? 10 रोज। अब पूछेगा, मान लो ये क्वेश्चन पूछता कि हर एक रो में कितना प्लांट किया होगा, हर एक रो में कितना ट्रीज प्लांट सर किया होगा। 2 3 5 को गुना ना करना होगा सर। नहीं, प्लस करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे। वो क्यों सर? हम्म, देखो अगर हम यहाँ निकालते हैं मान लो, जी। देखो वो प्रोसेस से हम बताते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, उसको यूज मत करना। हम इसको यूज नहीं करते कभी भी। उसमें क्या होगा ना, एक गार्डनर है जिसको 44 46 और इतना का ये करना। पहले इसका एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकालो तो कितना आएगा? 22 आएगा इसको सर। करोगे तो 22 23 और इसको करोगे तो 55। फिर 11 से निकाल लोगे तो 2 3 और 5, इसका एचसीएफ आ जाएगा 22। क्लियर है? यस सर। ये जो 22 आया ना, ये है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। हर एक रो में 22 प्लांट करना है इसको, हर एक रो में 22 हो, ये है। ठीक है, जी सर। हर एक रो में इसको क्या करना है? 22 22 प्लांट करना है। प्लान। तो देखो ये ट्री कितना था, एप्पल वाला का कितना रो बनेगा? इसका 22 का 2 रो बनेगा। 2 रो हाँ। तो ये देखो बनाना वाला का कितना बनेगा? 3 रो बनेगा। 3 रो। और मैंगो वाला का कितना बनेगा? 5 6 1 2 5 3 रो। 4 5। 5 + 3 + 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। देखो तो यही चीज आ गया। यस सर। समझ में आया? तो इसको यूज मत करो, उतना क्यों दिमाग लगाना जब है ही सिंपल तरीका। समझ में आया? यस यहाँ पे सर। पूछता है हर रो में नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा, तो ये वाला को इंटू कर दो, यही एचसीएफ है, नंबर ऑफ ट्रीज
जो होगा वो HCF के बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 22, और नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, इसको प्लस कर देना नीचे वाला, 2 + 3 + 5 दैट इज 10 रो बनेगा। यार यस पूछेगा तब ना सर। ये भी पूछता है, नंबर ऑफ ट्रीज भी पूछता है, तो हम दोनों इसी क्वेश्चन में बता दें। ठीक है, हर एक रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, तो 22 होंगे, और कितने रो करने पड़ेंगे, तो 10। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो तो आज तो यही रखते हैं। यस जी, फिर ओके क्या सर। करेंगे हम, होमवर्क दे देंगे, ठीक है? सर PDF इसको कुछ भेज दीजिएगा सर। इसका PDF, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन वगैरह ये हम सर साथ लिखते हैं में। तो हम उसको रब कर देते हैं, और बहुत सारा तो मिटा दिया। चलो फिर भी भेज देंगे। हाँ, और नोट्स भेजे थे, तो नोट्स देखे हो? नहीं देखे सर। सर कौन से ग्रुप में है? वो दूसरे वाले ग्रुप में है, तो शायद उसमें तुम लोग नहीं हो क्या, पता नहीं, उसको हम देखते हैं। नोट्स कहीं पर नहीं है ऐसे, वो तो सारे ग्रुप में से। वो वाला JSSC एग्जाम प्रेप वाला ग्रुप है ना? वो टेलीग्राम पर जो है सर। हाँ हाँ, अच्छा सर, देखते हैं। ठीक है, तो उसमें तुम लोग देख लेना, उसमें हम भेजे हैं, अभी मेरा यहाँ पे नोट्स उसमें है नहीं। ग्रुप का नाम क्या है सर? JSSC एग्जाम प्रेप करके टेलीग्राम, देखो हाँ यहाँ पे है। मतलब कौन से ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में क्या, व्हाट्सएप में? तो ये तुम लोग देख लेना नोट्स ना, हम लोग उस ग्रुप में ही भिजवा देंगे, ठीक है? जी सर। किसी को कोई दिक्कत, यस सर। नहीं नो सर। सर। कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो सर। चलो ठीक है, बढ़िया से तैयारी करो फिर। थैंक ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। होमवर्क कौन सा दिया सर, होमवर्क? यू। होमवर्क हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, जी ठीक है? सर। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में हम बोल देंगे सर, वहाँ पे सेंड कर देंगे।